हेलो दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको बताऊं, इस देश में दो विचारधारा काम करती है। एक अंबेडकरवादी और एक मनुवादी। मनुवादी सत्ता पर राज कर रहे हैं और यही मनुवादी जो संविधान से लगातार नफरत कर रहे हैं। लगातार ये बता रहे हैं कि मुझे ये संविधान नहीं चाहिए। ये लगातार इस संविधान से नफरत करके ये जाहिर कर चुके हैं कि मुझे बाबा साहब में कोई आस्था नहीं है, मुझे इस संविधान में कोई आस्था नहीं है। और दूसरे हैं अंबेडकरवादी, जिन्हें अभी तक सत्ता पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। ये सत्ता तक लोगों को पहुंचाते तो हैं, लेकिन इनका कोई सत्ता पर आज तक काबिज नहीं हुआ। देश को दलित पीएम नहीं मिला दोस्तों। अंबेडकरवादी कौन है? अंबेडकरवादी वो जो संविधान की रक्षा करना जानता है। अगर संविधान पर चोट पहुंचे तो उसको चोट लगती है, उसे कहते हैं अंबेडकरवादी। और यही मनुवादी अंबेडकरवादी हिंदुत्ववादी के बीच दोस्तों लड़ाई लगातार चल रही। आपको पता है दोस्तों, बाबा साहेब की मूर्ति खंडित की जाती है, आरोपियों का कुछ नहीं होता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है, उन्हें उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, जंतर मंतर पर सरेआम संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, उनका कुछ नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है और उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। हाल ही में 15 अगस्त के दिन हरियाणा में बाबा साहेब का पोस्टर मनुवादी ने किस तरीके से जलाया था, उस सबसे आप सब वाकिफ हैं। उसका क्या हुआ? क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला दोस्तों। कौन लोग हैं जो बाबा साहेब से इतनी नफरत करते हैं? वो कौन लोग हैं जो संविधान से इतनी नफरत करते हैं? वो कौन लोग हैं जो संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करते हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई? संविधान बदलने की बात करने वालों की इतनी हिमाकत कैसे हुई? इनमें दुस्साहस कहां से आया कि ये अब संविधान बदलने की बात करते हैं? वो संविधान जिसने देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में मतलब लोकतंत्र खतरे में है। आपको पता है संविधान की पावर क्या है? ये जो मैं बात कर रहा हूं ना आपसे, ये संविधान ने मुझे पावर दिया है। ये जो सवाल पूछ रहा हूं ना मैं, ये संविधान ने मुझे पावर दिया है। जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं ना, उस संविधान ने आपको पावर दिया है। पढ़ने लिखने से लेकर रोजगार तक का जो अधिकार है, आपको संविधान ने दिया है। अगर ये संविधान नहीं होता तो अभी भी आपके गले पर मटका और पीठ पर झाड़ू लटका होता। पानी पीने का अधिकार तक नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने तक का अधिकार नहीं था, शिक्षा रोजगार का अधिकार नहीं था। और ये सब कुछ बाबा साहेब के संविधान ने दिया। लेकिन इसी संविधान को अब बदलने की बात हो रही है। ऐसे लगता है कि हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसे लगता है कि हमारे पुरखों ने जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से इस संविधान को बनाया, लगता है अब कोई छीन लेगा, लगता है इसे अब रौंद दिया जाएगा, लगता है इसे खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को छोड़कर, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का ख्वाब देख रहे हैं। सरेआम बाबा लोग आजकल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। इनके लिए संविधान एक खिलौने की तरह हो गया है। संविधान पे कुछ भी बोलो, संविधान को जला दो, फाड़ दो, बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दो, लेकिन इनका दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी घटनाएं हो जाएं तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। मैं पूछता हूं सरकारों से कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं? क्यों नहीं इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता? दोस्तों, अभी तक छुटभइये नेता बाबा टपोरी जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, संविधान को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। वो लेख लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि ये संविधान खत्म करो, ये संविधान नष्ट करो, इस संविधान की कोई जरूरत नहीं है, इसे खत्म करके दूसरा संविधान, भगवा संविधान लाया जाए। ये लोग ऐसे कल्पना कर रहे हैं, ऐसी दुस्साहस ये लोग अब कर रहे हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, 2024 के बाद बहुत बड़ा खेला होगा। अगर 2024 में ये लोग जीते तो यकीनन जो लोग एक ख्वाब देख रहे हैं उसे पूरा कर देंगे। ये भगवा संविधान लाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे
और आप देखते रह जाएंगे। फिर आपके गले पर मटका लटक जाएगा, फिर आपके पीठ पर झाड़ू लटक जाएगी और फिर आपको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मटका छू लेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, घोड़ी पर चढ़ जाएंगे तो आपको मारा जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपको मारा जाएगा। वो तो अभी भी हो रहा है। संविधान नहीं होता तो आपके कपड़े नोच लिए जाते दोस्तों। तो मैंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री के करीबी लोग अब अखबारों में लेख लिख रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। दोस्तों, मैं कहूंगा आपसे कि संविधान ने लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र ने चुनाव दिया और चुनाव से प्रधानमंत्री बनता है। जब जनता वोट देती है, हम और आप वोट डालते हैं, तब एक प्रधानमंत्री बनता है। जिस संविधान से प्रधानमंत्री पद तक लोग गए, अब उन्हीं के चमचे प्रधानमंत्री के कहने पर या खुद से ऐसे लेख लिख रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। आप और हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि देखें रिएक्शन क्या होता है। बाबा लोग तो बोल चुके हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान की प्रतियां जलाई जा चुकी हैं, भगवा संविधान की बात हो चुकी है। अब धीरे धीरे इम्तिहान आपका लिया जा रहा है और जो अंबेडकरवादी हैं उनके सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूट रहा है। दोस्तों, संविधान बदलने की बात जानते हैं कौन कर रहा है? संविधान बदलने की बात कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक डेबरॉय ने किया है। विवेक डेबरॉय ने एक अंग्रेजी अखबार में इसको लेकर एक बड़ा लेख लिख दिया है और कहा है कि यह संविधान अब इसकी जरूरत नहीं है, अब एक नया संविधान लाया जाए। ये डरते हैं कि अब सवाल पूछा जा रहा है, ये डरते हैं कि कैसे सब बराबर हो गए, ये डरते हैं कि कैसे सबको शिक्षा मिल रही है, कैसे हर कोई यहां आ जा रहा है, कैसे बोलने की आजादी है। इसीलिए लगता है इन्हें कि यह संविधान बेकार हो गया है। दोस्तों, विवेक डेबरॉय को आईना दिखाया है दिलीप मंडल साहब ने। दिलीप मंडल साहब को सलाम, दिलीप मंडल साहब को सैल्यूट, जिन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और पूरे अंबेडकरवादियों को जगाने का काम किया। दोस्तों, क्या लिखा है दिलीप मंडल साहब ने, उसे आप जरा गौर से सुनिए। यह मामला बहुत गंभीर है, आपको यह सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। दिलीप मंडल जी लिखते हैं, विवेक डेबरॉय का माथा खराब हो गया है, नया संविधान लाने की बात कर रहा है, जिस संविधान ने 73 साल में 5 करोड़ से ज्यादा SC ST OBC का मिडिल क्लास बना दिया, औरतों को अधिकार दिए, आरक्षण दिया, उस संविधान से इसे नफरत है। इसका विरोध करें। बाबा साहेब की निगरानी में तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने जो संविधान बनाया उस पर इसकी बुरी नजर है। सरकार को चाहिए कि इसे सभी पदों से हटाकर जेल में डाल दिया जाए। नरेंद्र मोदी को टैग भी किया इन्होंने। दोस्तों, बात देश की आत्मा की हो रही है। हमारे देश की आत्मा संविधान है। संविधान से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है। देश के लिए सबसे सर्वोपरि है संविधान, जिसमें सब कुछ आता है। सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब कुछ आती है इसी में। और शायद इसीलिए दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने चिंता जाहिर किया था। उन्होंने कहा था संविधान एक मात्र कागज का पुलिंदा बनकर रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। और आपको बताऊं सच्चाई, अभी भी संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ। सही तरीके से संविधान तभी लागू होगा जब देश को दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री मिलेगा। और इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इस संविधान में ना किसी खुदा को ना किसी भगवान को सबसे ऊपर रखा गया है। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो मैं और तुम कर रहे हैं ना, इनके लिए ही संविधान रोड़ा है। और इसीलिए विवेक डेबरॉय जैसे नफरती लोग लेख लिख रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर तमाम अंबेडकरवादी आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठाइए। और आपको बता दूं, देश की कद्दावर नेता, BSP सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार CM रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी ने इसको लेकर बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, बहुत बड़ी नाराजगी जाहिर की है। वो मैं आपको बताऊंगा उनका बयान क्या है। इस बीच कई सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कई अंबेडकरवादी इस बात से भड़के हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई संविधान बदलने की, हिमाकत कैसे हुई संविधान बदलने की। इसीलिए ट्राइबल आर्मी ने लिखा है, विवेक डेबरॉय भारतीय संविधान को बदलने के विचार प्रकट कर रहे हैं, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। हर तरफ से अंबेडकरवादी यही आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरा देश गुस्से में है इस समय दोस्तों, और गुस्सा भी लाजमी है। संविधान को बदल देंगे तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा दलितों का, क्या होगा
पिछड़ों का। दोस्तों इतना ही नहीं, दिलीप मंडल ने आगे बहुत मारक ट्वीट किया है, बहुत ही शानदार ट्वीट किया है, और दिलीप मंडल साहब को सलाम करता हूं जो लगातार वो बहुजनों को, अंबेडकरवादियों को जागरूक कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, भेड़िया घर के पास आ गया, वो अपने दांत दिखा रहा है, उसके दिमाग में मनुस्मृति है, सावधान रहें। प्रधानमंत्री से निवेदन है, आप तो संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए विवेक देबरॉय को गिरफ्तार कराएं। संविधान विरोधी होने का मतलब है राष्ट्रद्रोह होना, देशद्रोही होना। दोस्तों दिलीप मंडल साहब आगे लिखते हैं, वडनगर गांव के तेली मोड़ घांची परिवार का एक लड़का जिसके माता पिता अनपढ़ थे, संविधान के प्रताप से आज दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य का प्रधानमंत्री है, और उसकी चाकरी करने वाला विवेक देबरॉय कह रहा है इस संविधान की जगह नया संविधान चाहिए। विवेक या तो पागल हो गया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुश्मन बन गया है। और दोस्तों इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत बड़ा बयान दिया। बीएसपी सुप्रीमो अक्सर जब भी संविधान की बात आती है वो आग बबूला हो जाती हैं, भड़क जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है, ऐसा हुआ तो देश में बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विवेक देबरॉय द्वारा अपने लेख में देश में नए संविधान की वकालत करना उसके अधिकार क्षेत्र का खुला उल्लंघन है, जिसका केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी अनर्गल बात करने का दुस्साहस ना कर पाए। आगे लिखती हैं, देश का संविधान इसकी 140 करोड़ की गरीब, पिछड़ी और उपेक्षित जनता के लिए मानवतावादी और समतामूलक होने की गारंटी देता है, जो स्वार्थी संकीर्ण जातिवादी तत्वों को पसंद नहीं है और वो इसको जन विरोधी और धन्ना सेठ समर्थक के रूप में बदलने की बात करते हैं, जिसका विरोध करना सबकी जिम्मेदारी है। आप भी विरोध करिए, गलत हो तो गलत का विरोध करना सीखिए। बहन जी साफ तौर पर यहां कह रही हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, और जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए तो समझ जाइए दोस्तों सावधान होने की, सतर्क होने की आपको जरूरत है। बहन जी कह रही हैं कि इसको तुरंत गिरफ्तार करिए ताकि ऐसे कोई अनर्गल बयानबाजी ना कर पाए। तो दोस्तों जरूरी है, मैं भी कहूंगा, संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहेब के सम्मान में आप भी इस मांग का समर्थन करिए। बहन जी जो कह रही हैं कि आवाज बुलंद करिए, एकजुट हो जाइए, ऐसे लोगों का फन कुचल दीजिए जो ऐसी बात करते हैं। जो नफरती संविधान बदलने की बात करता है वो देशद्रोही है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे संविधान विरोधियों को गिरफ्तार करके जेल या पागल खाने भेज देना चाहिए। ये आरक्षण विरोधी है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं भी चाहता हूं कि आप भी संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहेब की सम्मान के लिए इसका विरोध करें और कमेंट जरूर करिए। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे मानसिक रोगियों के साथ क्या होना चाहिए, इनका क्या इलाज होना चाहिए, आप कमेंट करिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को मैं चाहता हूं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।